बीजेपी के कहने में और करने में फर्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया। बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन मैम तो साफ तौर पर कह रहे कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। और आपने उनका प्लैक देखा? जाके फोटो लीजिए। उनके प्लैक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। ये वो चिट्ठी है जो एक्स ने हमें लिखी है, तमाम कांग्रेस नेताओं को लिखी है, मुझे लिखी है, आईएनसी को लिखी है, जयराम रमेश जी को लिखी है, तमाम हमारे सांसदों के पास उनका मेल आया जिसमें वो कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने और आईटी मिनिस्ट्री ने उनको लिखकर बोला है कि जो वीडियो अमित शाह का है उसको हटाया जाए क्योंकि वो भारत के कानून का उल्लंघन करता है। वो भारत के किस कानून का उल्लंघन करता है? और ट्विटर ने पूरे साफ तरह से स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की वो रक्षा करते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के तहत वो हमें ये बताना चाहते थे। किस बात से डर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का जो काला सच है वो राज्यसभा की स्पीच में अंकित है। 34 पन्ने में उनकी स्पीच है। 344वें पन्ने के अंत में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। साफ वही लिखा है जो हमने दिखाया है कि मान्यवर आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करने का। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके बचाव में नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और आप अब प्लेटफॉर्म्स को लिखकर हमें डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। ना हम डरेंगे और ना आपकी गीदड़ धमकियों से हम डरते हैं। लेकिन उसी बीच कल रात को बीजेपी ने एक और अक्षम्य अपराध किया। मतलब आपने पाप किया है और आप उससे बड़ा पाप कर रहे हैं। यह तस्वीर 10:45 पर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से गई जिसमें कल जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया था बाबा साहब की फोटो लेकर के प्लैकार्ड्स लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष थे, राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, तमाम सांसद थे, विपक्ष के कई सांसद थे, उसको एडिट करके आपने जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी। क्या बाबा साहब को एडिट करना आपके लिए इतना आसान है? और उस व्यक्ति से जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। यह असली पिक्चर है और इस पिक्चर में बाबा साहब है। आपकी यही सोच दिखाती है कि आपको संविधान से दिक्कत है, आपको बाबा साहब से दिक्कत है। आप गिवन अपॉर्चुनिटी पे जब मौका मिलेगा आप उनके संविधान को और उनको हटा देना चाहते हैं। लेकिन ये देश बाबा साहब के निर्मित संविधान से ही चलेगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए।